व्यूवर्स, क्या हाल है आप लोगों का? आप लोग ठीक है, खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों को मिल सके। उसके बाद आज जिस टॉपिक में बात कर रही हूँ वो आज की एक नई लेटेस्ट चीज़ जो सामने आई है। एक 2-3 दिन से ये चीज़ चल रही है और मैं आज उस पर बात कर रही हूँ। वो ये है कि शहनाज के ने चैनल बनाया, तो मेरी नज़र से भी वो गुज़रा, मैंने वो देखा भी, लेकिन मैंने इसे रूटीन, क्योंकि इनके तो सब लोग ही सितारा फैमिलीज़ के जितने लोग हैं सारे ही चैनल बना रहे हैं, धड़ाधड़ बना रहे हैं। तो जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था कि एक नया चैनल भी जो है वो लॉन्च होने वाला है और वो बिल्कुल बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। और वो नया चैनल जो है वो होगा मुजम्मिल का, लिशबा का और इनके जो भाई हैं उनका होगा। तो उसके बाद अब जो अभी मैं तो वो आप लोगों को मैंने न्यूज़ दी। तो जहाँ तक शहनाज का ताल्लुक है तो उनका चैनल आ गया, तो मुझे तो ये इसमें कोई नई बात नहीं लगी, मुझे तो बिल्कुल ये एक रूटीन की चीज़ लगी। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि वो चैनल एकदम उसमें वीडियो डिलीट हो गई सब कुछ। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उनके हस्बैंड ने ये बयान आके दिया कि जो मेरी बेगम साहिबा हैं उनका जो वीडियोस और ये सारा कुछ हुआ वो किसी ने मुझे धमकियां दी थी, और धमकियों की वजह से, और किसी को चाहता नहीं था कि हम लोग चैनल बनाएं, मेरी बेगम जो है वो चैनल बनाएं और उस पर आए शहनाज जो है, तो इस वजह से हमने वो चैनल डिलीट कर दिया, मतलब वो वीडियोस डिलीट कर दी। अच्छा, उनका एक दिन बयान ये था कि आप तो जानते ही हैं कि हमें किसने रोका, हमें किसने मना किया, आप लोग तो समझ ही गए होंगे। मतलब उनके तमाम इशारे सितारा यासीन साहिबा की तरफ थे कि उनके कहने पे और उनकी धमकियां देने की वजह से चैनल डिलीट हुआ। लेकिन दूसरे दिन आके उन्होंने जो वीडियो डाली है वो उन्होंने ये कि भाई इसमें सितारा ने हमें कोई धमकियां नहीं दी, हमें उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, वो हमें कोई क्यों कुछ कहेंगी, और उनका क्या ताल्लुक है इस सारी लेना देना क्या है इस सारी स्टोरी से। तो इस वजह से उनका तो इसमें कोई वो नहीं है। और मेरे जो ससुराल वाले हैं यानी कि शहनाज की जो फैमिली है वो लोग नहीं पसंद करते थे कि शहनाज यूट्यूब पे आए और वीडियो बनाए और इस तरह वो आए कैमरे के सामने। तो ये वो वजूहात थी जिनकी वजह से जो शहनाज उन्होंने वीडियोस डिलीट की हैं। तो इन्होंने एकदम पासा पलट गए ये, और इन्होंने ये जो कुछ भी किया, एक चीज़ तो ये है कि ये इन्होंने अपनी तरफ से स्टंट मारा, ये भी कहा जा रहा है कि इन्होंने अपनी तरफ से स्टंट मारा। लेकिन जो बात मेरी इल्म में आई है, जो मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि असल में बात ये है कि अपने चैनल को कामयाब करने के लिए इन्होंने ये स्टंट छोड़ा है कि भाई हमें किसी ने रोका, किसी ने मना किया और हमारी वीडियो डिलीट हमने कर दी, और अब जो है शहनाज वो कैमरे के सामने नहीं आएगी, और ये सारा कुछ इन्होंने अपने चैनल को की ग्रो के लिए और उसे मतलब ऊपर लाने के लिए ये सब कुछ किया है। बिल्कुल वैसे जैसे दिलबर ने किया था, जैसे नैना करती रही हैं, बाकी सब लोग करते रहे, इसी तरह इन्होंने भी ये काम इसी वजह से किया। लेकिन जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उनके मुताबिक बात ये है कि जो शहनाज हैं, शहनाज इन्होंने जब अपना चैनल बनाया और उसमें वीडियोस वगैरह डाली तो उनके माइंड में शायद ये बात थी कि वो सितारा को, नैना को, लोगों को, इन लोगों को सरप्राइज देना चाह रही थी सितारा को। लेकिन जब सितारा ने उनकी वीडियोस देखी और वो सब कुछ उन्होंने देखा तो उन्हें ये बात जो है नागवार गुजरी। फिर दूसरी बात ये है कि जो नैना है उन्हें भी शहनाज का चैनल बनाना और इस तरह लॉगिंग वगैरह करना पसंद नहीं था। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ये भी क्लियर करूं कि नैना और सितारा के आपस में रिलेशन जो है वो भी अब पहले जैसे नहीं हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये एक दूसरे से बात नहीं करती या मिलती नहीं है, मिलती भी हैं, बात करती हैं। लेकिन ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात इंसान के दिल एक दूसरे की तरफ से बुरे हो जाते हैं। तो इनका भी कुछ इसी तरह का सीन है कि इनके दिल शायद एक दूसरे के लिए कुछ बात दिल में है, कुछ समथिंग है इनमें, जो जिस वजह से इनकी आपस में पहले वाली जो अंडरस्टैंडिंग है या जो दोस्ती थी आप कह सकते हैं वो नहीं है। शहनाज जो है इनका चैनल जो है बनाना वो किसी को भी पसंद नहीं था, किसी को अच्छा नहीं लगा।
तो बात ये है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब देखें कि सितारा के जितने भी लोग हैं उन सब के, और हाँ एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करूं और आप लोग बड़े अच्छी तरह ये बात अपने माइंड में रखें कि शहनाज जो है वो सितारा की मेड नहीं थी, सितारा की मेड नहीं थी। ये बात मैं आपको इसलिए कह रही हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि स्पेशली शगुफ्ता के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक नौकरानी को घर से निकालने की वजह से इतना वावेला मचा रही हैं। तो मैं आप लोगों को ये क्लियर करूं कि जो वो हैं शहनाज, वो किसी की मेड नहीं है, वो मेड नहीं है, बल्कि वो जो हैं वहाँ, तो शहनाज जो है वो उनकी मेड नहीं थी, वो उनकी सर्वेंट भी नहीं थी, वो उनके रिलेटिव हैं, वो रिश्तेदार हैं। जो नैना है वो और शहनाज आपस में देवरानी जेठानी हैं, और शहनाज जो है वो जेठानी है, नैना देवरानी है। तो इस हवाले से वो उनके रिलेटिव हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो जो है वो कोई उनकी मेड वगैरह है। तो आप लोग ये चीज़ एक अपनी क्लियर कर लें। इसके अलावा मैं आप लोगों से ये बात करूं कि उन्हें क्यों एतराज़ था, जबकि उनकी पूरी फैमिली जो है वो लोग वीडियोस बनाते हैं और सब कुछ होता है, तो फिर उन्हें इस बात पे क्यों एतराज़ होगा कि उन्होंने चैनल बना लिया है या उन्होंने जो भी कुछ किया है। तो उसकी असल वजह यह है जो उन्हें एतराज़ है, एतराज़ की वजह यह है कि सितारा साहिबा का कहना ये है कि चूँकि जो है ये शहनाज और इसके हस्बैंड ये बहुत सिंपल, पढ़े लिखे तो बाकी लोग भी नहीं हैं इनमें, लेकिन ये है कि ये लोग बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, बिल्कुल सादा हैं, इन्हें बिल्कुल इस बात की सेंस नहीं है कि क्या बात करनी चाहिए और क्या बात नहीं करनी चाहिए। तो सितारा को ऐसा लगा कि अगर शहनाज वीडियो बनाएगी या वो आएगी और अपना व्लॉग बनाएगी और वो उस पर यूट्यूब पे आएगी तो उनके लिए बहुत से मसाइल खड़े कर सकती हैं और उनकी प्रॉब्लम्स में उनकी वजह से इजाफा हो सकता है। अब उनके हस्बैंड की जो बात आप कर रहे हैं तो उसकी रीज़न ये है कि उनके हस्बैंड जब ये बात कर रहे हैं कि मेरी बीवी के मेके वाले नहीं मानते, तो मेके वाले तो ज़ाहिर है शादी के बाद तो उनके हस्बैंड की मर्ज़ी और उसके मुताबिक वो लाइफ गुजारेंगी ना, वो अपने मेके वालों की मर्ज़ी से तो लाइफ नहीं गुजारती। अच्छा, इसके बाद मैं आप लोगों को करूं कि खातून थी तो मैं उनकी वीडियो देख रही हूँ, तो वो बार बार कह रही थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा, एक खातून है हमारी यूट्यूबर, उनको क्रिटिसाइज़ किया शगुफ्ता को। तो उन्होंने इसके अलावा कहा कि जो जो शहनाज है जो उनकी मेड है तो उसको ख़रीदा गया, उसको ख़रीद लिया गया और वो इन्फॉर्मेशन जो थी वो आउट करती थी और वो सितारा के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन थी वो बाहर लोगों को बताती थी और उसे ख़रीदा गया, उसे पेमेंट होती थी। तो इस वजह से जो बाकी खवातीन मतलब शगुफ्ता जो है उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि उसको मेड को घर से क्यों निकाला गया। तो भाई वो मेड नहीं थी, वो उनके घर उनके हेल्प वगैरह करती थी और ये उनकी हेल्प करती थी और वो इनकी हेल्प करती थी, वो इनके रिलेटिव हैं, इनके अपने कोई गैर नहीं है, मेड नहीं थी। अच्छा, उसके अलावा ये बात है कि घर की बातें बाहर निकालना। अच्छा, दूसरी चीज़ उन्होंने एक और बात बड़ी की है, वो फरमा रही थी कि उनकी जो फैमिली की पर्सनल चीज़ें हैं, जो फैमिली की पर्सनल है, सितारा की पर्सनल मामलात हैं, उनकी फैमिली की जो बातें वो शहनाज जो है वो बाहर निकाल रही थी, वो लोगों को बता रही थी। तो सितारा और उसकी फैमिली की कोई चीज़ पर्सनल है ही नहीं, उन लोगों का कुछ भी पर्सनल नहीं है। वो जब ब्लॉग बनाती हैं तो वो ये भी बताती हैं हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम फ़लाँ जगह गए हैं, फ़लाँ जगह से वापस आए हैं, और यहाँ तक वो बताती हैं कि हम वाशरूम जा रहे हैं, वाशरूम से हम बाहर आ गए, और बच्चे के लिए उन्होंने वाशरूम के लिए कुछ ख़रीदा, उन्होंने वो भी बताया कि मैं अपनी बच्ची के वाशरूम के लिए ये चीज़। तो जो बंदा इस लेवल तक व्लॉगिंग करता है, मैं चाहती हूँ इस लेवल तक व्लॉगिंग कर रहा है तो उसका तो पर्सनल कुछ भी नहीं है। तो ये बात कहना कि उसकी पर्सनल बातें जो हैं वो आउट की जा रही हैं, ये बिल्कुल गलत है। दूसरी चीज़ कि फरमाया जा रहा है कि जी मैंने देखा कि इंडिया की एक खातून से मेरी बात हुई तो वो कह रही थी कि पाकिस्तानी लेडीज़ जो हैं वो ज़्यादा जेलस है, इंडिया में लेडीज़ जो हैं वो इतनी जेलस नहीं हैं। तो अगर ऐसा हो तो फिर और भी तो बहुत सी लेडीज़ हैं ना, उन पे भी बात हो सकती है।
फिर दूसरी बात है कि जो खातून ये बातें कर रही हैं, जिन्होंने स्पेशल वीडियो किसी दूसरी खातून के लिए बनाई है, तो क्या इसका मतलब है कि आप शगुफ्ता से जेलस हैं? आप शगुफ्ता से यकीनन जेलस होंगी, तो आपने इसलिए ऐसी बातें की हैं। तो दूसरी बात है कि अल्लाह ना करे, मेरा नहीं ख्याल कि शगुफ्ता के साथ कोई बहुत ज़्यादा कुछ बुरा हुआ है। किसी के मुंह से कोई, अपने मुंह से किसी के लिए जो मर्जी कोई कहता रहे ना। मैं यहाँ बैठ के किसी को गालियाँ देती रहूँगी तो क्या मेरी गालियाँ देने से दूसरा बंदा बेइज्जत हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। हर बंदा अपना आप दिखाता है। जब कोई बंदा कहीं बैठ के दूसरे को बुरा भला कहता है, जिसे आप बुरा भला कह रहे हैं उसका आप कुछ भी नहीं बिगाड़ रहे होते, आप अपना आप दिखा रहे होते हैं कि हम कौन हैं, हम कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। तो बात यह है कि आप फरमा रही हैं, जो बातें आप कर रही हैं कि कुछ शर्म करो, ये करो, वो करो, तो अगर 2 मिनट के लिए कि उसने उनके बारे में कोई बात की तो आप उन्हें कह रही हैं कि तुम शर्म करो, तुम ये करो, वो करो, तो आप भी तो यही कुछ कर रही हैं ना। फिर आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? और जो आप फरमा रही थी जेलसी वाली बात, तो यहाँ पर तो बहुत काबिल ख़वातीन भी हैं, बहुत ज़्यादा लायक ख़वातीन भी हैं, उनसे तो कोई भी नहीं जलता। लेकिन अगर एक बंदा खुद किसी को दावत दे रहा है कि आओ और मुझे छेड़ो, आओ और मेरे बारे में बात करो, तो फिर तो लोग उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। और शहनाज का कट्टा नया नहीं खुला हुआ, बल्कि शहनाज का कट्टा उन्होंने खुद ही खोला है। लेकिन इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो चीज़ें मेरे इल्म में थी वो लोग मैंने आप लोगों को बता दी हैं कि शहनाज ने सरप्राइज़ देने की कोशिश की थी, लेकिन ये सरप्राइज़ सितारा को बिल्कुल नहीं भाया और उन्होंने फरमाया बीबी ये बंद कर दो, ये ड्रामेबाजी, तुम में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि तुम चैनल चलाओ। उसकी वजह यह है कि तुम ऊल फूल जो तुम्हारे मुंह में आएगा तुम कहती रहोगी, और ये ना हो कि मेरे पीछे पहले ही लोग पड़े हुए और तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मज़ीद मेरे पीछे लोग पड़ जाएं। तो मैं कुछ ना कुछ तुम्हारी मदद पहले से ज़्यादा कर दूंगी। बेचारी एक सितारा है और कितने ज़्यादा लोगों के मुंह बंद करने पड़ रहे हैं उसे। तो उन्होंने फिर इस वजह से उनके कहने के मुताबिक वो अपना बयान भी बदल दिया है, क्योंकि वो नया स्टंट इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो उन्होंने उनके कहने पर अपना बयान भी बदल दिया है और उन्होंने कहा कि भाई उसमें किसी की कोई गलती नहीं है, हमने अपना चैनल अपनी मर्ज़ी से, शहनाज जो है पर्दा स्क्रीन से हट गई हैं। तो दूसरी बात ये कि वो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी कि मुज़ाकरात जारी हैं, मीटिंग्स जारी हैं, राब्ते जारी हैं। किस वक्त सितारा और कौसर के आपस में मामला ठीक हो जाएं कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कोशिश की जा रही है कि मामला ठीक करें, क्योंकि अगर कौसर को वीडियो में से निकाल देंगे तो सितारा के व्लॉग जो हैं वो इतने कामयाब नहीं होंगे, उसके व्यूज़ जो हैं वो उतने नहीं होंगे। तो सितारा की कोशिश है कि वो किसी न किसी तरह, सितारा की ख्वाहिश नहीं थी कि वो उससे कौसर को बीच में रखे, वो तो चाहती थी इससे जान छूटे, वो तो कहती थी कि इस खातून से मेरी जान छूटे और मैं ज़िंदगी सुकून से गुजारूं। लेकिन बात यह है कि अब कंबल उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा, अब लोग उनको नहीं छोड़ते, लोगों को बहुत बोरियत महसूस होती है अगर बीच में कौसर के नाम का तड़का नहीं लगता। तो कौसर का तड़का लगाना बहुत ज़रूरी है, और तड़का इतने आराम से मुफ्त में लगेगा नहीं। तड़का लगाने के लिए बहुत ज़रूरी है कौसर से ताल्लुकात ठीक किए जाएँ, सेटलमेंट की जाए, ताकि वो एक आध एंट्री हर वीडियो में एक दो एंट्री देती रहे। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक बंदा जो है वो कौसर से वो मिलने गया है, जो सितारा का करीबी बंदा था, और उसने कौसर के फादर को भी कहा है कि वो कौसर को समझाएं और उनको कहा है कि भाई मामला ठीक कर लें, कुछ बैठ के आपस में मामला ठीक कर लेते हैं। अब पता है, अब अभी नई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, तो वो जब मुझे मिलेगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगी कि मुकमका कहाँ तक पहुँचा। और रह गई शहनाज, तो शहनाज बेगम जो हैं उनको बग़ैर मेहनत किए अगर कुछ मिल रहा है तो उन्हें क्या ज़रूरत है कि वो स्क्रीन पर आएँ। तो बहरहाल उनके हस्बैंड का जो व्लॉग है वो तो चला करेंगे, वो आप लोग देखिएगा, लेकिन ख़ुद शहनाज साहिबा साइड पे हो गई हैं। लेकिन इस तरह के स्टंट लोग मशहूर होने के लिए अक्सर छोड़ते रहते हैं, और मशहूर होने के लिए इस तरह के मामला भी चलते रहते हैं, और कामयाबियों के लिए बड़े लोग पापड़ बेलते हैं। तो ये थी सारी स्टोरी। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, अपनी अगली वीडियो तक मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों को मिल जाए। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।